जब एक लड़का सालों से जिम में ट्रेनिंग करता है और नेचुरल रहता है, अचानक से वो देखता है कि उसके रिजल्ट नॉर्मल ही है। वहीं पे एक यंग लड़का जिम में एंटर करता है और 3 महीने बाद वो रिप्ड हो चुका होता है। ऐसे में जो पहला लड़का है उसे देख के ये लगता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं या वो कुछ गलत कर रहा है। तब शुरू होता है असली मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रूपा धनकर आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए ब्रांड न्यू वीडियो। और ये वीडियो थोड़ा रियलिटी बेस्ड है। अगर आप रियलिटी सुनना चाहते हैं तो वीडियो पे रुके रहें, नहीं तो अभी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टेरॉइड्स के फायदे। जी हाँ, आपका फेवरेट टॉपिक स्टेरॉइड्स के फायदे। चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। नंबर 1, फास्ट रिजल्ट। जैसा कि आपको पता है, जब आप स्टेरॉइड लेते हैं या कोई भी स्टेरॉइड लेता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो इनसेन बढ़ जाती है। मतलब जो बॉडी हमारी साल भर 2 साल में करेगी वो सिर्फ 3 महीने में करने लगती है। उसका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इवन आपको पता ही है, जब सिंथेटिक हार्मोन्स यूज किए जाते हैं, सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन यूज किए जाते हैं, हमारी बॉडी नॉर्मल बहुत कम प्रोड्यूस करती है। वहीं पे जब आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा पाएंगे। ये सच है। जब आप स्टेरॉइड यूज करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नंबर 2, रिकवरी। रिकवरी बहुत जरूरी है। और जब आप स्टेरॉइड पे होते हो, जो भी स्टेरॉइड पे होता है, उसकी रिकवरी एक नॉर्मल गाय से बहुत तेज बढ़ जाती है। अगर रिकवरी जल्दी होती है, आपकी मसल्स जल्दी रिपेयर होती है, रिकवर होती है, आपका रिकवरी टाइम बढ़ जाता है, उससे आपको इनसेन रिजल्ट मिलने लगता है। जो आप अचीव करना चाहते हैं सालों में, वो 3 महीने 4 महीने में अचीव हो सकता है। नंबर 3, स्ट्रेंथ। ये आपने देखा होगा कि जो स्टेरॉइड यूजर है या जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, उसके पास स्ट्रेंथ जो होती है वो एक नेचुरल गाय से ज़्यादा होती है। 2 लड़कों को आप कंपेयर करेंगे, जो इनहेंस है और जो नेचुरल है, उसकी लिफ्टिंग अगर वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो नेचुरली जो स्टेरॉइड पे है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और वहाँ पे वो भी होता है कि स्ट्रेंथ को बढ़ाने के सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, जो कि सच है, और उससे स्ट्रेंथ बढ़ती भी है। इसीलिए बहुत सारे स्पोर्ट्स में, इवन ओलंपिक्स में ये बैन है। नंबर 4, इजी रिप्ड फिजिक। नेचुरली एक लिमिट होती है बॉडी की, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। ये हमेशा देखा गया है। लाख लोगों पे अगर आप सर्वे करोगे ना तो एक ही होगा जो इतने कम बॉडी फैट पे जा सकता है। वहीं अगर इनहेंस है और स्टेरॉइड यूज किए हैं तो उसके फायदे के अनुसार बॉडी फैट 4% 5% पे इजीली चला जाता है। अगर कोई ये कहे कि नेचुरली सभी का जा सकता है तो वो पॉसिबल नहीं है। स्टेरॉइड का ये बहुत बड़ा फायदा है कि आप उसे इनहेंस होने के बाद आप एक लिमिट से ज्यादा रिप्ड फिजिक पा सकते हैं। नंबर 5, आरबीसी। आरसीबी, या तो आरसीबी याद आ रहा है भाई। आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बाहर हो चुकी है, ऐसे छोड़ो। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को बढ़ा देती है स्टेरॉइड्स, और वहीं सारी चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करती है। स्टेरॉइड का एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी हर एबिलिटी को वो इन्हेंस करती है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एंडोरेंस हो, पावर हो, आपकी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस हो, आपकी बॉडी का रिकवरी टाइम हो, हर चीज़ में आपको फ़ायदा पहुंचाती है। नंबर 6, एपेटाइट। वहीं आपने देखा होगा बहुत बच्चों को जो नेचुरल होते हैं, खाने का एपेटाइट की बहुत समस्या होती है। लेकिन जब आप स्टेरॉइड पे होते हैं, और बहुत सारे लोग तो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग में इंसुलिन भी यूज़ करते हैं, जिससे बहुत हद तक एपेटाइट और बहुत सारे GH एंड RPC एंड और बहुत सारी ड्रग्स आजकल अवेलेबल है जो एपेटाइट को भी बढ़ा देते हैं। मेन, अगर आपको प्रोफेशनल बॉडी बनानी है, प्रोफेशनल जैसा दिखना है, प्रो बॉडी बिल्डर जैसा दिखना है, तो स्टेरॉइड वो एक रास्ता है। उसके बिना ये इम्पॉसिबल है। यानी कि जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव बॉडी है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टैंडर्ड की जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हम नेचुरल के नुकसान, क्योंकि आप यही सुनना चाहते हो, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। अब हम बताएंगे नेचुरल होने के नुकसान। इन्हीं सबसे शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम, यानी कि जो बंदा नेचुरल नहीं है, जो इनहेंस है, वो 3 महीने में वो बॉडी पा रहा है, और यहाँ पे 2 साल तक आप रेगुलर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ भी अगर करते हो तो वो फिजिक नहीं पा सकते, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी इस तरह से डेवलप नहीं की गई है, बनाई नहीं गई है कि वो ये चीज़ें मैच्योरिटी से बना सके। आप देखो, कुदरत ने हमें नॉर्मल बनाया है, हम ये साइंस के अगेंस्ट जाके, नेचर के अगेंस्ट जाके बॉडी को बिल्ड करते हैं, तो जो प्रोग्रेस है वो स्लो है। रिकवरी, जहाँ पे स्टेरॉइड यूजर की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, वहीं नेचुरल जो एथलीट है, नेचुरल जो
बॉडी बिल्डर है या नेचुरल कोई भी एथलीट किसी भी तरीके का जहाँ पे स्टीरॉयड यूज नहीं होती है, तो उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है और वहीं पे मेहनत के अगेंस्ट उसका रिकवरी टाइम बहुत स्लो होता है। तो इसी वजह से गैप आता है नेचुरल और इनहेंस। नंबर 3, स्ट्रेंथ। जो स्टीरॉयड यूजर है उसकी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसके पास उसकी बॉडी में वो हर एक चीज़ एक्स्ट्रा लेवल पे मौजूद है जो एक नेचुरल गाय में कम है। सारे स्टीरॉयड अगर उल्टे कर दिए जाएं जैसे रिप्ड फिजिक, वो बनाना इम्पॉसिबल है। अगला, हर चीज़ में मतलब मैं जो पहले स्टीरॉयड के यूज बताए हैं उसी को अगर अगेंस्ट आप कर दे तो वो सारे नेचुरल एथलीट के लॉस है, डिमेरिट है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर आप नेचुरल है तो वो स्टेज आप कंपीट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको बीट या उस तरह की इनहेंस फिजिक डेवलप नहीं कर सकते। वीडियो का आधा पार्ट खत्म हो चुका है, लेकिन सबने ये सोचा होगा कि भैया मैं स्टीरॉयड के फायदे बता रहा हूँ। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये शोले फिल्म नहीं चल रही है कि दोनों सिक्के एक जैसे होंगे। यहाँ पे लाइफ बहुत सिंपल है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम उस पहलू की बात करेंगे जो आप मिस करते हो, क्योंकि हम सुनना ही नहीं चाहते ना, हम सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। अब हम बताएंगे नुकसान। नंबर 1, स्टीरॉयड का जो ड्रग्स का सबसे पहला नुकसान जो कोई काउंट ही नहीं करता, जो कोई काउंटर करना ही नहीं चाहता, वो है एग्रेशन, शॉर्ट टेम्पर। आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर होता है, जो इनहेंस होता है, सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादातर एक सर्वे की बात कर रहा हूं, अपने से लेके चलता हूं, अब बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, आपको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, आप शॉर्ट टेम्पर होते हो, रोड रेजेस के बहुत सारे केसेस होते हैं, एग्रेशन के बहुत सारे केसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े, ये एक बहुत बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट है। नंबर 2, लीवर टॉक्सिक। आपके लीवर में वो कमियां आने लगती है जो 60 साल के बुजुर्ग में भी नहीं आती है। आपका लीवर एकदम से बीमार होना, जबकि लीवर एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है जो थोड़ा सा भी अगर जिंदा रहता है तो वो भी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन स्टीरॉयड के अब्यूज और यूज से वो बहुत हद तक खराब होने लगता है। नंबर 3, किडनी। किडनी सबसे पहले जाती है, इसका एक रीजन है। अगला जो पॉइंट है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को काउंटर नहीं करते हैं, उसके बाद किडनी पे प्रॉब्लम आने लगती है। और अगर किडनी खराब होने लगती है, यहाँ तक कि मैंने खुद ये नोटिस किया है कि क्रिएटिनिन जब बढ़ जाता है, बहुत सिंपल चीज़ है, और उसी से आपको अंदाजा लगना शुरू होता है। 1.4 एक ये वो है नापने का तरीका, क्या बोलते हैं मिलीमीटर, मुझे पता नहीं है, 1.4 तो उस लेवल को नॉर्मल माना जाता है एज ए बॉडी बिल्डर, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने पे 20% जो किडनी है वो काम करना बंद कर चुकी होती है, और 1.6 और उसके बाद इतनी ड्रामेटिकली ये बढ़ जाता है कि किडनी फेल भी हो सकती है। तो किडनी खराब होती है, ऊपर से हाई ब्लड प्रेशर, हर एक बीमारी की जड़ हाई ब्लड प्रेशर। हार्मोन इम्बैलेंस, ये सबसे बेसिक चीज़ है। जब आप इनहेंस होते हो तो सिंथेटिक हार्मोन्स आप अपनी बॉडी में लेते हो, और जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो गड़बड़ होना ही होना है। तो हार्मोन का इम्बैलेंस होना बहुत स्वाभाविक है। कोई ये बोले कि ऐसा नहीं होता है तो भैया रिपोर्ट करा के देख लेना, जरूर फर्क मिलेगा। सीरियस टॉपिक, लो लिबिडो। हर एक इंसान को ये फेस करना पड़ता है जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बनाता है, जो अपने आप को रिप्ड बना के स्टेज पे प्रेजेंस करता है, वो इस फेज से गुजरता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नेचुरल लोगों के साथ नहीं होता है, लेकिन इसके साथ ज़्यादा ये हो सकता है। स्पर्म काउंट का लो होना, इसको कोई चेक भी नहीं करवाता है। इवन बहुत सारे जो इस तरह के लेवल पे स्टीरॉयड यूज होता है, उससे आपके स्पर्म काउंट पे फर्क पड़ता है। मैं इस वीडियो के एंड में एक किस्सा बताऊंगा जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, और ये तो भैया मैंने बहुत वीडियो में कवर किया है। सेक्स पावर जो बहुत इफेक्ट होती है, उसका रीजन है जब आप पीक पे होते हो, जब आपके बॉडी में सिंथेटिक हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे आपका मूड एंड पावर अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और जब वो ड्रॉप होना शुरू होती है तब आती है असली जड़ बीमारी की। तो ये इफेक्ट होती है, किसी से भी पूछ लेना। अगर आप 100 इनहेंस लोगों से पूछोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ऊपर मिलेगा। एक्ने प्रॉब्लम जो बेसिक है लेकिन बहुत खतरनाक है, आपने देखा होगा। टचवुड हम सेफ हैं क्योंकि हम सेफ चलते हैं, कल का तो पता नहीं है। जो ये लोग बोलते हैं कि नेचुरल वालों की भी डेथ हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक तो भैया किसी को भी हो सकता है, लेकिन अपने आप से बुलावा देना थोड़ा डर लगता है। तो ये मैं हमेशा कहूँगा कि एक्ने भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अगर एक्ने होती है तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल, अगर आप इनहेंस है तो वो स्टीरॉयड का ही होता है। गायनो, मोस्ट बेसिक बॉडी बिल्डिंग प्रॉब्लम, ये बिना स्टीरॉयड के बहुत कम होती है। आपको पता है किसका रीज़न क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोस कवर की हुई है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, इसके ऊपर आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं।
अब आते हैं नेचुरल बेनिफिट बॉडी बिल्डिंग करने के या बॉडी को बनाने के नेचुरल वे से बेनिफिट, लॉन्ग लास्टिंग लाइफस्टाइल के तरीके से। मतलब जब आप नेचुरली शुरू करते हो, मेरी फिजिक देखो आप नेचुरली, अगर इसको आप कैरी करते हो तो 20 साल 30 साल आप यंग रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकेंगे और ये लंबे समय तक चलेगा। वहीं अगर आप इनहेंस होते हो तो एक पीक पे जाने के बाद आपका डाउनफॉल आता है। नंबर 2, स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। इसका मतलब यही है कि स्लो कछुए की चाल हमेशा फायदेमंद होती है और खरगोश बनने का कोई फायदा नहीं। आप तेज भागोगे, थक जाओगे, रुक जाओगे। इसको लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना, जिससे सबसे बड़ा बेनिफिट नेचुरल फिटनेस का यही है कि ये आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है और आपको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं ऑर्गन्स के, ये हेल्थी रहते हैं। आप अगर नेचुरल फिटनेस करते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो आपके ऑर्गन्स और मजबूत होते हैं और पावरफुल होते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो इसका नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का आपके ऑर्गन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, स्ट्रेंथ। अगर देखा जाए तो जो नेचुरल इंसान की कैपेसिटी है, आप उसको बूस्ट कर पाते हो। जैसे कि ओलंपिक्स में कोई भी खिलाड़ी आप देखो, चाहे वो रेसलिंग कर रहा है, चाहे वो शॉट पुट कर रहा है, चाहे वो कोई भी अदर एक्टिविटी, वो गेम खेल रहा है, तो उसको आप विराट कोहली का एग्जांपल लो, उसकी स्ट्रेंथ देखो, वो पूरा दिन खड़ा होकर खेल सकता है सेम स्ट्रेंथ से, सेम पैशन से। तो बहुत फायदा होता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से। एक चीज नोटिस करना, जो फिटनेस को रियल तरीके से, नेचुरल तरीके से अपनाते हैं, हेल्थी खाते हैं, हेल्थी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हेल्थी फिटनेस करते हैं, अपनी लाइफ को सुचारू रूप से जीते हैं, उनकी स्किन और एब्यूज करने वाले ड्रग्स वाले की स्किन में दिन रात का फर्क होता है। एज, एंटी एजिंग का बहुत फर्क होता है। आप ये खुद से महसूस करें। वहीं पे हेल्थी हेयर का झड़ने का, स्टीरॉयड का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप नेचुरल हैं और आपको जो ये पैटर्न है, बाल्डनेस का पैटर्न भी होता है जो नेचुरल होता है, कई लोगों को है, जैसे मेरे को हेयर फॉल की समस्या है, अगर ये मैं एब्यूज करूं और ड्रग्स ज़्यादा लूं तो ये और बढ़ जाता है। वहीं अगर आप नेचुरल फिटनेस को अपनाते हैं तो ये रुकता है और लंबे समय तक आपकी हेयर हेल्थी रहती है। सबसे जरूरी, डिप्रेशन से दूर रहता है हेल्थी बॉडी बिल्डर, नेचुरल बॉडी बिल्डर, जो नेचुरली अपनी हेल्थ को बनाता है, अपनाता है और इसे आगे बढ़ाता है। उसको स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों में ये देखा भी गया है, माना भी गया है और जाना भी गया है। तो आज की वीडियो में आप कंपैरिजन करो कि आपको कौन से बेनिफिट लेने हैं, कौन से नुकसान लेने हैं। तो मेरा फर्ज बनता है आपको सही राह दिखाना। लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ कर नहीं सकता। ये सच है, मैंने यूज़ किया है, मुझे पता है साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मैं इस बात को हमेशा से उठाता रहा हूँ। जो पहले अपने आप को नेटी बोल के आज वो बोल रहे हैं कि हम यूज़ करते थे, ये गलत है। तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जो गड्ढे हमने खोदे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी अगली जनरेशन उसमें गिरे। और आप देखो कि मैं कम्पीट करने वाला भी था, लेकिन मैं मतलब जो अपनी नेचुरल फिटनेस थी, जब मैं दिल्ली पुलिस में मतलब भर्ती हुआ उससे पहले 20 किलोमीटर भाग सकता था, मेरी हेल्थी फिजिक थी, एग्रेसिव था और हर तरीके से हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता है। लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, मैं हर चीज़ में अव्वल दर्जे पे था। उसका रीज़न था नेचुरली अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना, मेहनत करना और अच्छी फिजिक थी मेरी। मैं आज भी अगर सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ फिटनेस पे अपने ध्यान दूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ इनहेंस से भी। तो ये थी आज की वीडियो और एक किस्सा बताने वाला है स्टीरॉयड यूज़ का। जब मेरी सर्जरी होने वाली थी उससे पहले मैंने एनाबोल की 5 mg की टैबलेट खा ली थी, मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। तो और वो भी 10 दिन, सिर्फ 5 mg की 10 दिन। तो मैंने वो अपने डॉक्टर से शेयर कर दी, तो डॉक्टर ने मेरे 1.5 महीना सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया कि भाई तुमने ड्रग्स लिया है और ये बहुत हार्मफुल है। 5 mg की एनाबोल, ये बहुत प्रचलन में थी पहले, तो हमको तो एज ए मल्टीविटामिन बता दी गई थी, तो हमने खा ली थी। तो उस डॉक्टर ने इतना सीरियस लिया कि सारे मेरी बॉडी के टेस्ट, सारे ब्लड रिपोर्ट, सारे ऑर्गन्स के वो चेक कराने के बाद मुझे सर्जरी की डेट दी थी, जो मेरी सर्जरी हुई थी बहुत मेजर। तो इतना सीरियस लेते हैं डॉक्टर्स भी इसको। बाकी आपकी लाइफ, आपकी इच्छा, मेरा फर्ज है कंटेंट बनाना सही तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और ख्याल रखें अपना, अपने पेरेंट्स का और अपनी लाइफ। जय हिंद, जय भारत।